नमस्कार। ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करते हैं ऐसी नारियों से जिन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम खुद हासिल किया है। तो आज हम ऐसी ही एक नारी से मिलने वाले हैं जिन्होंने भरतनाट्यम में बहुत कुछ हासिल किया है, प्रदेश में विभिन्न प्रस्तुतियां दी हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करेंगे देवश्री पांडे से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। थैंक यू। तो आपके बारे में कुछ भी जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से शुरू की और भरतनाट्यम तक पहुँचने का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैं जब 3 साल की थी तब से पेरेंट्स को लगा कि नहीं मुझे डालना चाहिए कहीं, तो मेरे को भरतनाट्यम में मुझे डाला उनने। और मेरा स्टार्टिंग से पहले मैं लता मुंशी मैम हैं उनसे करा, फिर उसके बाद मैं जब मैं जब मैं 6 साल की हो गई तब मैंने श्वेता देवेंद्र के जो हैं एक वो टीचर हैं कार्मल की, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चालू करी। अच्छा, मतलब आपकी स्कूली शिक्षा जो है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुई और उसके बाद आप अभी कहाँ पर अध्ययनरत हैं और अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में और मेरा लास्ट ईयर है, 4th ईयर है, 8th सेमेस्टर फ्रॉम एलन सिटी यूनिवर्सिटी। तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मतलब एक नृत्यांगना बनना चाहती हैं या आप अपनी शिक्षा में कुछ आगे करना चाहती हैं? मुझे एक आर्टिस्ट मतलब एक एज अ ऑल ओवर कुछ मतलब पूरा का पूरा एक मुझे साइंटिस्ट भी बनना है, सॉइल साइंस की साइंटिस्ट बनना है। प्लस मुझे अपना ये जो हॉबी है भरतनाट्यम, वायलिन और वोकल, इसको भी आगे लेके चलना है। तो आपकी शिक्षा के साथ में आप अपनी रुचि को, अपनी हॉबी को भी लेकर चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य ज़िंदगी तो बहुत आसान होती है, पर अगर आपके पास कोई एक ख़ास रुचि है, कोई ख़ास हॉबी है, तो उसको करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते, एक नृत्यांगना होने के नाते आपको अपना स्टैमिना बहुत मजबूत करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे खाना पीना है, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, कब कुछ उसके बारे में भी हमें बताइए। मेरा डे टू डे रूटीन ये है कि मैं सुबह जैसे ही उठ के फिर उसके बाद जो अपना जो नाश्ता होता है वो उसमें स्प्राउट्स वगैरह लेते, क्योंकि सुबह लाइट रहता है, हैवी कोई सा भी नहीं ले सकते, अगर हैवी लेते तो यू कांट परफॉर्म। तो उसके बाद फिर मैं जो 1 आवर का मेरा भरतनाट्यम प्रैक्टिस होती है एंड देन आई विल गो, मैं जाती हूँ अपने कॉलेज। और उसके बाद जब मैं 3 बजे वापस आती हूँ तो उसके बाद मैं वायलिन की प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मुझे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती है अपनी वोकल, वायलिन और सब की। और देन फिर अपना नॉर्मल वही खाना खाना है, और फिर अगर खाया तो नहीं खाया, इस टाइप से रहता है। और फिर आप लगभग एक लंबा ब्रेक लेने के बाद सोते होंगे। हाँ। क्योंकि कई कलाकार ऐसा करते हैं कि डिनर करने के काफ़ी गैप के बाद वो लोग सोते हैं। हाँ। तो चलिए, हमने आपके भरतनाट्यम के बारे में इतना कुछ सुन लिया, तो देरी नहीं करते हुए हमारे दर्शकों को दिखाते हैं आपकी एक परफॉर्मेंस। तो शुरुआत हम किससे करेंगे? सबसे पहले आप हमें क्या परफॉर्म करके दिखाने वाली हैं? फर्स्ट जो है पुष्पांजलि और उसी से लगा हुआ अलारिपू है। अच्छा, तो आइए देखते हैं पुष्पांजलि एवं अलारिपू।
वाह, क्या बात है। आपकी प्रस्तुति देखकर लगता नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में आप इतनी सफाई से और इतनी खूबसूरती से परफॉर्मेंस करते हैं। हमें और दर्शकों को भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपके बारे में कुछ आगे जानते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप वायलिन भी बजाती हैं और कुछ गाती भी हैं, तो नृत्य के साथ-साथ आपको कभी एहसास हुआ कि आपको कुछ वादन भी करना चाहिए या कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको सीखने चाहिए? आपका रुझान कैसे गया मतलब इस तरफ? जो एक पूरा का पूरा जैसे अगर एक पूरा म्यूज़िक होता है, अगर पूरा का पूरा म्यूज़िक जो है भरतनाट्यम, मतलब आपको डांस भी करना आना चाहिए, आपका गाना भी आना चाहिए और आपको बजाना भी आना चाहिए, तब जाके एक पूरा म्यूज़िक कंप्लीट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि भरतनाट्यम का जो पूरा अर्थ है, हम भा से भावम और रा से रागम और ता से तालम निकालते हैं, और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसी से भरतनाट्यम जो शब्द है वो लिया गया है। तो इसी की वजह से शायद आपको भी लगा हो कि मुझे तीनों विधाओं में महारत हासिल करनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, और साथ ही साथ दर्शकों ने और हमने भी ये जाना कि भरतनाट्यम एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर आपने वायलिन बजाना कब से शुरू किया? वायलिन भी वही सेम 3 साल से। 3 साल की उम्र से ही आप हाँ, सीख रहे हैं। तो हाँ। आपने इसमें भी कोई डिग्री ली है या? हाँ, मेरा प्रभाकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी कंप्लीट हो चुका हाँ। है। और जो आपने बताया कि जैसे आप गाना भी गाती हैं, हाँ। तो आपकी आवाज़ से भी वैसे मुझे लगता है कि आप इतना मधुर मधुर धीरे धीरे प्यार से बोलती हैं, तो कुछ गाती भी बहुत अच्छा होंगी। तो उसके पहले हम वायलिन पे कुछ सुनते हैं, अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। जी। तो आप हमें क्या सुनाने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैं राग छायानट बजाने जा रही हूँ। अच्छा। इसका अभी मैं छोटा ख्याल, जिसको बंदिश बोलते हैं, वो बजाऊंगी, स्थाई अंतरा। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों आइए हम सुनते हैं देवश्री से, प्लीज़ वायलिन वादन सुनते हैं।
बहुत ही मधुर था और सुनकर ऐसा लग रहा था कि आंख बंद करके और घंटों उसे सुनते ही जाए। आपकी दो प्रतिभाओं से हमें रूबरू होने का मौका मिला। मैं बहुत देर से ये सोच रही थी कि जब आपके भीतर इतनी सारी हॉबीज़ होती हैं तो आप कैसे ये चुन पाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और खाली समय में आप इसके अलावा क्या करना पसंद करती हैं? खाली समय में मेरी मदर आर्टिस्ट है, तंजोर आर्टिस्ट है, तो थोड़ा तो क्रेज़ होता है कि नहीं मदर कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। तो पेंटिंग्स में तंजोर गोल्ड पे वर्क करना, अपना विंटेज वगैरह बनाना, तो वो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ भी लग जाते हैं, तो वो भी एक साइड में हो जाता है, थोड़ा क्या बात है, रिलैक्सेशन मतलब होता है। आर्टिस्टिक फैमिली है। हाँ। तो आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ में आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शौक भी हैं, तो आप हाँ। कैसे मैनेज कैसे करती हैं इन सारी चीज़ों को? मैनेज तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आप एक बात करें कि जो आप जब बचपन से जो रहता है बच्चा, अब वो जब तक पेरेंट्स जैसे उसको मोल्ड करना चाहे वैसा वो मोल्ड हो जाता है। अगर उनने सपोर्ट किया आपको और आपको वो चाहते हैं कि नहीं हाँ चलो कर सकते हैं, नहीं करोगी तुम, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा पापा का। तो वो अगर आपको आगे मतलब नहीं बोलेंगे कि प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं हमें करना है तो वो एक वो रहता है कि हाँ कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेंटोर के रूप में किसको देखते हैं, मतलब भरतनाट्यम में आप किसी को ऐसा मानते हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं? मैं गीता चंद्रन है अभी जो एक अवार्ड भी मिला है उनको, उनके जैसे बनना चाहती हूँ। उनकी तरह बनना हाँ। चाहती हूँ। तो कब आपके मन में ये विचार आया, उनको पहली बार आपने जब देखा होगा, या जब आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरे मतलब मेरी जो मैम है ना वो गीता चंदन जी की स्टूडेंट है। अच्छा। तो जब वो आई थी उनका हमारा इनॉग्रेशन हुआ था हॉल का, तो वो उनको एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। सो जब वो आए तो उनने वो जब उन मैम ने बताया उनके बारे में, तो वो ऐसा समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसमें भी है लाइन। तो तब अच्छा, मैंने थोड़ा सा आपने उस तरीके से इस फील्ड को देखना शुरू कर किया। दिया। और आपके घर में सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन है, जो हमेशा आपको हर दम, जैसे होता है ना कि हर कदम पे हमारे साथ में खड़ा होता है, आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकती हैं? फर्स्टली तो मदर है, और अगर हम बात करें सपोर्ट की और बिल्कुल मतलब नहीं वो हर जगह भागम दौड़ी होगी, तो वो पापा है, उनको ज़्यादा ही परेशान करती हूँ। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने बताया कि आप गाती भी हैं, सीख भी रही हैं, तो कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या जिनको आप सुनना पसंद करती हैं? मेरा लता मंगेशकर जी थी, तो अब तो डेथ हो गई उनकी, तो वो उनको सुनना, उनके जो सॉन्ग हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक अलग ही लेवल के होते हैं, वो सुनना अच्छा लगता है। तो देवश्री, इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं? जब तक हम आपसे गाना सुनेंगे तब तक आप बताइए, इसके अलावा आपको जैसे कोई आजकल इतने सारे डांसर्स हैं जो इतने सारे परफॉर्मेंसेस देते हैं, उनमें आपका कोई पसंदीदा हो जिसको देखकर ऐसा कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में हुआ हो जिसको देखकर आप बहुत रोमांचित हुई हो? मोमेंट वो गीता चंदन जी का ही जो परफॉर्मेंस होते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं उनको मैं मतलब यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब की है, तो यूट्यूब पे बैठ के आराम से मतलब देखो उनके क्या क्या पॉस्चर है, क्योंकि भरतनाट्यम में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी आईज़, आपके हैंड्स, आपकी मुद्राएं, अगर थोड़ी सी भी चूकती है ना तो वो दिखता है सामने। तो चलिए हम सुनते हैं, एक गीत सुनाइए। ये श्लो मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। बहुत ही सुंदर। इसके बारे में कुछ बताइए, ये स्तुति थी या गणेश वंदना थी? गणेश स्तुति थी ये। गणेश स्तुति थी। इसे किस समय पर किया जाता है?
ये मॉर्निंग टाइम में ही करते हैं, सुबह की जाती है। सुबह पूजा करते हैं ना, तो बस ये आप इसे शुरुआत में ही शुरुआत में, हाँ, क्योंकि गणेश जी को तो मतलब ये है कि जितने भी भगवान हैं सबसे पहले आप उन्हीं को ही पूछते हैं, गणेश बिल्कुल जी को, बिल्कुल। तब आप आगे फिर अब चालू होता अच्छा, है। तो इसके अलावा भविष्य में आपकी क्या योजना है? आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? शिक्षा कहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं? देखो, अभी मैं ग्रेजुएट तो होगी, उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं एमएससी करूँगी, देन मैं एमएससी के बाद विथ टुगेदर पीएचडी के साथ मैं भरतनाट्यम में एमए करूँगी, और तब तक फिर उसके बाद फिर मैं जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन मैं एमए करूँगी वॉलिन में, और फिर अपना लाइफ में कि वो वोकल आपने करना तो बताया कि चाहिए। आप साइंटिस्ट भी बनना चाहती हाँ। हैं, तो मतलब उस तरह से आपने क्या सोच रखा है अभी से कि साइंटिस्ट बनना है, तो किस राह पर चलेंगी? मैं मतलब पीएचडी के बाद मेरे को ये है कि मेरे को पूरी अपना जो पढ़ाई है पूरी पहले कंप्लीट करनी है, देन आफ्टर पीएचडी आई विल डू, मतलब मुझे सॉइल साइंस में एज अ साइंटिस्ट बनना है, सॉइल साइंस का, बस। जैसे अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी दिनचर्या कितनी मतलब आप कदम कदम पर फूक फूक कर चलती हैं, और तो जैसे कि कोई भी कलाकार होता है जिसे अपने पूरी फिजिक का, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो बहुत सोच समझ कर खाते हैं। तो आपकी एक फेवरेट डिश बताइए जो आप खाना बहुत पसंद करती हैं। मुझे मेरा जो है, मुझे सबसे ज़्यादा चिली मशरूम बहुत बहुत पसंद ज़्यादा है। पसंद हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा देवश्री आपसे मिल करके। और जैसे कि आपने बताया कि आप टैलेंट की खान है, मतलब इतनी सारी खूबियां हैं आपके अंदर, आपकी उम्र भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी दुआएं आपके साथ में हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दे दीजिए कि अगर कभी किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ कलाकार बनना है, खास करके हमारी नारियों को, हाँ। तो उन्हें किस पथ पर चलना चाहिए, या अपने भविष्य को लेकर अभी से कैसे योजना बनानी चाहिए, कैसे प्रयास अभी से करने चाहिए? अगर आपको क्रेज़ होता है तो वो अगर बचपन से है तो पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। विदाउट पेरेंट्स तो कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो। फिर आप उस पर मतलब इतना ज़्यादा रियाज़ करिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते चलिए कि फिर आप अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाइए, और उसको एज अ वो नहीं कि बिल्कुल हेक्टिक समझ लिया कि नहीं यार ये क्या है, बस उसको एज अ आपका हॉबी, मतलब एक वो रखना है, रूटीन टाइप का हो जाता है लाइफ में। बस धीरे धीरे करिए, अपने आप सब ठीक हो जाता है, फिर अपने आप सब लेवल हो जाता है अपना। मतलब आप कहना चाहती हैं कि जिस काम में आपको बहुत खुशी मिलती है, जिसे आप अपने भविष्य के तौर पर देखते हैं, उसी में आपको प्रयासरत रहना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही एक संतुलित संदेश दिया, और ऐसा संदेश दिया जिससे चलकर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। देवश्री, हम सभी को मिलकर आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दर्शकों, ये थी देवश्री पांडे, भरतनाट्यम की नृत्यांगना। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार मिलेंगे हम एक नई नारी शक्ति के साथ। धन्यवाद।